प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज पर जाते वक्त उन माँ बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए आपको बताते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है। किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वह अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन उसने बचपन में वह ख्वाहिश सुनी थी जब वह छोटा था। उसकी माँ कहा करती थी, मेरा अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। जब यह जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्ला अब बड़ा हो गया था और वह नौकरी करता था, लेकिन नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्ला ने तो आज़्म बांध रखा था कि वह अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्ला कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फिजूल खर्च नहीं करती थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्ला को शादी करने को भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्ला इनकार कर देता था कि वह अब भी शादी नहीं करना चाहता। असल वजह यह थी कि अब्दुल्ला जानता था अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और जो रकम वह अपनी माँ के लिए बचा कर रख रहा है, शादी के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बीवी की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और उसकी जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला ने बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वह अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वह यह सोच सोच कर ही खुश हुए जा रहा था कि उसकी माँ को जब पता लगेगा तो वह कितनी खुश होगी। वह अपने घर से कुछ ही दूर था कि अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वह रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्ला मेरी मदद करो, मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है, उसका सिर फट गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा है और बहुत भारी रकम मांग रहे हैं। जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। अब्दुल्ला खुदा का वास्ता मेरी मदद करो, वह मेरी इकलौती औलाद है, मुझे बहुत अजीज है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को जानता भी नहीं। दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल्लाह का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमागस पर जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी यह पैसे जमा करने में। वह सोच रहा था, मैं क्या करूं? तभी माँ की आवाज कानों में गूंजी। वह आवाज यह थी, अब्दुल्ला जब कोई तुम्हारे पास मदद को आए तो मदद करने से गुरेज न करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। अब्दुल्लाह ने उसी लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्ला अपने घर की तरफ। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वह अपने दोस्त के काम आ सका। मगर उसे दुख इस बात का था कि वह अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी न कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो वह टाल गया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया, ऐ अल्लाह तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहता था, लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे। अगर वह अपनी जिंदगी में हज अदा न कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अजर अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अजर अता करना। और फिर वह सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला।
अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बच गया। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्लाह का बॉस नेक शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरानदाजी होती थी। जिन 2 बंदों का नाम निकलता उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया। लेकिन अब्दुल्लाह को यह परेशानी थी कि वह इस हज पर अपनी मां को नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा वाकया बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वह दिन है जब मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्लाह ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। अब्दुल्लाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया। फिर अब्दुल्लाह और उसकी माँ ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक खानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा कि अब्दुल्लाह अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी माँ के पांव दबाता है। वो खानदान अब्दुल्लाह से इतना मुतासिर हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अब्दुल्लाह का रिश्ता मांग लिया और उसका निकाह वहीं शहर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची, फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वह देखकर सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुकद्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग रह सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वह लोग वही काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का की मस्जिद उल हराम में आना मना है। अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ? दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वह सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसकी बहुत सी मुस्लिम सहेलियां बन चुकी थीं। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार यह बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार उसने अपनी सहेली से पूछ लिया कि वह भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे यह कह दिया कि वह ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन एक हफ्ते बाद संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वह मक्का गई है और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस ने इस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद संगीता नामी लड़की ने मजहब बे इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वह मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा, जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैंने ये बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। तो जब मुझे इसका पता चला कि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं कि औरतों को नहीं देखते, तब मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महरम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। मैं देखना चाहती थी कि क्या मुझे मक्का जाने दिया जाएगा या नहीं। वैसे तो मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी थी, इसलिए मैं मक्का चली गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे फक्र है कि मैं एक मुसलमान हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपने घर मक्का और मदीना जाने की तौफीक
अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वह उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वह स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वह कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि यह बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वह कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वह हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुल्ली से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वह दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वह जहाज के अंदर किसी कोने में छुप कर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वह बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वह देखो, जद्दा आ गया है। इसके बाद वह दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वह नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि यह तो नजर ही नहीं आ रहा है। वह समझ गया कि यह बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ ए जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वह दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ है यह मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वह आदमी उसके साथ चल दिया। जब वह बाहर निकला तो देखा कि एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ आखिर यह क्या किस्सा है? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें वह किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो। यह मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, यह तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी शौक का मुझे यह सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। यह कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था। बस ऐसे ही मैं हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा यह निकला कि
कि लहर मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से वह गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वह लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने यह मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वह लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वह एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वह गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वह निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वह सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ।